हेलो नमस्कार सभी मित्रों को। जैसा कि हम लोग पीछे जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, TRE 3 जो बीपीएससी बिहार की टीचर वैकेंसी है 3rd फेज की, तो उसमें हम लोग बायोलॉजी को लेकर के चर्चा करेंगे। और बायोलॉजी में आज जो चर्चा होगी वो बॉटनी पर, यानी कि क्लास 12th में जो पहला चैप्टर है फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो रिप्रोडक्शन है पुष्पी पौधों में, उस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल टाइप का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहचानना, उसमें मात्र कोशिकाओं में अगर 10 गुणसूत्र हैं तो उसमें जो माइक्रोस्कोर बनेगा उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और ये चर्चा जो है आपके बॉटनी के बच्चे जितने हैं जिनका MSc बॉटनी से है, वो बिहार स्टेट में शिक्षक भर्ती या स्टेट का पेपर देना चाहते हैं या देने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम बात करेंगे आज जो है, आप समझ पा रहे हैं आपके सामने लिखा गया है बिहार TRE 3 शिक्षक भर्ती में बायोलॉजी में। देखो बायोलॉजी में भैया दोनों आते हैं, और दोनों का कौन कौन सा आता है आपका, जूलॉजी और बॉटनी दोनों आते हैं। यानी कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो MSc मास्टर ऑफ साइंस है उनका, वो जूलॉजी से किए होंगे, कुछ जो है बॉटनी से किए होंगे। तो हम ये जो चर्चा कर रहे हैं वो बॉटनी के स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। आज जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पहले चैप्टर का, यानी कि जो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना। तो चैप्टर आपका है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पी पौधों में जनन, ठीक है। तो पुष्पी पौधों में जो जनन है, अभी आपको एक एक सवाल, और ये सवाल श्योर है क्योंकि आप पिछले एग्जाम को देख लें TRE 1 और TRE 2 में, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिले हैं। तो इस बार भी पूरी संभावना है कि क्वेश्चन आएंगे जरूर। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दे रहे हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है, कह रहा है कि किसी पौधे के जायांग में, किसी पौधे के जायांग में, यानी पहला प्रश्न है वो कह रहा है कोई भी प्लांट है। अब आपको फ्लोरिंग प्लांट कहा गया, नॉर्मली आप समझ रहे हैं कि वो प्लांट कौन सा होगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की चर्चा हो रही है, ठीक है ना। आवृत्त बीजी पौधों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है आपके सामने। तो कह रहा है कि किसी पौधे के जायांग में गुणसूत्रों की संख्या, मतलब जायांग, जायांग में जो क्रोमोसोम हैं, गुणसूत्र जो हैं, उनकी संख्या ये दिखा रहे हैं भैया कि ये 12 है। तो पूछ रहा है सवाल में कि इसके भ्रूणपोष में, भ्रूणपोष यानी कि इंडोस्पर्म में पूछा जा रहा है कि कितने क्रोमोसोम होंगे, मतलब इंडोस्पर्म में पूछ रहा है कि कितने क्रोमोसोम होंगे, कितने गुणसूत्र होंगे। अब आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, देखिए जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है इसका मेन प्लांट यानी स्पोरोफिटिक होता है, ठीक है ना। स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट का मतलब 2n होता है, ठीक है। 2n मतलब पूरा प्लांटवा ही, जैसे कहते हैं पूरा प्लांट जो है वो 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो अब जायांग जो है, जो गायनोसियम है, जायांग को क्या बोलते हैं, गायनोसियम, ये कैसा होगा भाई, 2n होगा। तो 2n बराबर कितना गुणसूत्र दिया है आपको, 12। तो यहां से हम किसको निकाल सकते हैं, n को, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 बटा कितना हो जाएगा, 2, 2 छंग कितना हो जाएगा, 12, यानी कि n की वैल्यू कितना मिल गई, 6, ठीक है ना। n की वैल्यू 6 मिल गई। अब देखना है कि जो हमारा ये इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म ये कैसा होता है। आप भाई इतना तो पढ़े लिखे है ही हैं, तो इंडोस्पर्म जो होता है वो 3n होता है। 3n का मतलब त्रिगुणित होता है। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितना निकाले हो आप, 6। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से, अर्थात इसका जो आंसर, राइट आंसर होगा वो 18 क्रोमोसोम होगा। किसमें, भ्रूणपोष में। आपका पहला ऑप्शन था 18, दूसरा है 36, तीसरा है आपके पास 12 और चौथा है 6। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 18, ठीक है ना।
तो ये बातें आपको बिल्कुल समझ आनी चाहिए। इस तरह से सवाल। अब देखिए, एंजियोस्पर्म में केवल एंडोस्पर्म ही है जो त्रिगुणित होता है, बाकी सभी द्विगुणित होंगे, चाहे उसकी पत्ती हो, फल हो, फूल हो, तना हो, ठीक है ना, जड़ हो, कोई भी चीजें नॉर्मली सभी 2n हैं। किसे छोड़ करके? भ्रूण कोश को छोड़ करके और पॉलन ग्रेन को छोड़कर बाकी सब डिप्लॉयड होंगे। पॉलन ग्रेन और अंड कोशिका, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, ये जो होती हैं आपकी अगुणित होती हैं, जबकि पोलर न्यूक्लियाई आपकी क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं। हम आपको यहाँ पर कुछ चीजें और बता देते हैं जिससे आपका ये सॉल्व, और इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो आपका वो सॉल्व हो सके। समझ आ रही बात बिल्कुल? अभी आपको और सारे सवाल टाइप के जो माइक्रोस्पोर, मदर सेल, पीएमसी, एमएमसी, उसके बारे में बातें करेंगे। आपको हम यहाँ पे कुछ जानकारी के अकॉर्डिंग बताएं कि क्या होगा, कैसे, ठीक है। जैसे आप ये समझ लीजिए, आवृत्तबीजी जो पौधा होता है, यानी कि एंजियोस्पर्म जो हैं, एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है ना, एम्ब्रियो सैक, इसको आप क्या बोलते हैं भाई? भ्रूण कोश बोलते हैं, ठीक है ना। तो भ्रूण कोश कैसा होगा? यन होता है। इसमें एग सेल होती हैं, एग सेल कैसी होंगी? यन होंगी। इसमें क्या होती है भाई? सिनर्जिड सेल होती हैं। सहायक कोशिका वो भी कैसी होंगी? यन। और इसी में क्या होती हैं? एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख कोशिका, पोडल सेल, तो वो भी कैसी होती भैया? यन होती हैं। तो ये याद ध्यान रखना है। और अब इसमें जो है, चाहे आप ध्यान रखिएगा, स्टेम, रूट, लीव्स एंड समथिंग कुछ भी और, तो ये सभी क्या होती है भाई? आपका 2n होती हैं। जबकि एंडोस्पर्म क्या होता है इसका? एंडोस्पर्म जो होता है वो 3n होता है। तो आपको बिल्कुल यहां से क्वेश्चन किसी को पूछ ले, और यहां पर देखिए पोलर न्यूक्लियाई जो होती है, पोलर न्यूक्लियाई, तो पोलर न्यूक्लियाई कैसे होती है? वो भी क्या होती है भाई? 2n होती है। तो अब आपको यहां से किसी भी सेल के बारे में पूछ ले तो आप तुरंत बता सकते हैं भैया कि वो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, ठीक है ना। यहां पर आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख लें। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा, इसको इरेज करते हैं भाई, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बात बिल्कुल आसान सी है, समझना आपको है। दूसरा प्रश्न चेक करें, ये कह रहा है भैया यहाँ पे सवाल में, एनसीईआरटी है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कितनी मात्र कोशिकाओं से, यानी कि कितनी मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 256 लघु बीजाणु बनेंगे। यानी कि यहां पर क्या हुआ है सवाल में, माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु क्या बन गया है? लघु बीजाणु बन चुका है। कितना बना है भैया? 256 बन चुके हैं। तो पूछ रहा है कि मातृ कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे मातृ कोशिका में। यानी कि अब आप जो ध्यान अगर आपको हो कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, स्पोरेंजियम की थैली, ठीक है ना, लघु बीजाणु धानी, क्योंकि भाई माइक्रोस्पोर बना है, माइक्रोस्पोर का मतलब पॉलन ग्रेन कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, पॉलन ग्रेन बना हुआ है। अब भैया ये पॉलन ग्रेन जो है बना तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम पूछ रहा है पीएमसी का मतलब क्या होता है भैया? पॉलन ग्रेन मदर सेल, यानी पराग मात्र कोशिका। तो पराग मात्र कोशिका कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। तो पूछ रहा है इसमें यानी पीएमसी में कितने मियासिस डिवीजन हुए होंगे कि 256 माइक्रोस्पोर बन गए। तो यानी कि मियासिस डिवीजन, तो जो मियासिस डिवीजन होता है, मियासिस डिवीजन वो एक बार कंप्लीट डिवीजन करता है तो 4 अगुणित कोशिका बनाता है। 4 अगुणित कोशिका, 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करता है भाई। क्यों करता है? कैसे आप क्लास 11 पढ़े होंगे। यानी कि जब एक सेल है 2n, ये पहला करेगा मतलब मियासिस फर्स्ट होगा, यहाँ पर 2 सेल बनेंगी अगुणित,
फिर यहाँ पर ऐसे होगा 4 सेल बन जाती हैं अगुणित, यानी एक मियासिस कंप्लीट मियासिस में जो है आपके 4 अगुणित कोशिका बनती है 4। तो इसका मतलब टोटल कितने बन चुके हैं भैया 56, कितने 256 बन चुके हैं। तो 256 को किससे भाग कर दोगे 4 से, तो 4 छंग कितना 24, 24 एक बच गया 16 हो गया, 4 चौक 16, यानी कि कितने 64 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। इसमें ऑप्शन नंबर है आपका सी वाला सही है, क्योंकि पहले ऑप्शन में दिया है 512, दूसरे ऑप्शन में दिया है 128, तीसरे में दिया है 64 और चौथे में दिया है भैया 256। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है 64, क्योंकि अब भैया भाग कर देंगे पीएमसी में जो 2n सेल है पॉलिन ग्रेन मदर सेल में। अगले प्रश्न पे आते हैं, तीसरा प्रश्न, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको आसान सा लगेगा, लेकिन जब बातें समझ पाएंगे बिल्कुल समझ करके काम करेंगे तो सारे सवाल, कोई भी सवाल इस तरह का आए एंजियोस्पर्म से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने उससे पहले भी देख लिया कि कौन सी सेल जो हैं क्या हैं, कौन n है, कौन 2n है, कौन 3n है। आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल भैया कहाँ है, अगला सवाल, हाँ ये पूछा है अगला सवाल कह रहा है आवृत्तबीजी पौधों की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी इसमें कह रहा है कि पॉलन मदर सेल, ठीक है ना, पीएमसी, यानी कि लघु बीजाणु या पराग मात्र कोशिका, बीजाणु कोशिका में जो क्रोमोसोम दिया गया है वो कितना भैया 24 दिया गया है, 24 दिया गया है 24। और पूछ रहा है इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। भ्रूणपोष पूछा है भैया, यानी कि इसका एंडोस्पर्म आपसे पूछ लिया है कि कितने होंगे। तो अभी आपको इसके पहले बताया गया है कि एंडोस्पर्म, ये सवाल आप खुद लगा करके सॉल्व करके इसको कमेंट में जरूर करेंगे इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है ना, ये सवाल इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि अब ये बता दे रहे हैं भैया, एक छोटा सा आपको संकेत कर दे रहे हैं हम। संकेत में ये है कि ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ये कैसी होती है 2n होती है। तो 2n बराबर 24 होता है, तो 2n बराबर 24 है तो n की वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब आपको एंडोस्पर्म पता होना चाहिए कि ये n होता है कि 2n होता है या 3n। तो इस बेस पर इस सवाल को आप कमेंट में जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, तब तक आप सॉल्व करके दे सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक आसान सा प्रश्न पूछ लिया है, एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी परागकोश में, प्रारूपिक आवृत्तबीजी परागकोश में लघु बीजाणुओं की संख्या कितनी होती है। जाहिर सी बात 4 होती है, 4 होती है। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं, अच्छा प्रश्न है, लगाइएगा आप इसको भैया, लगाइएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 200 लघु बीजाणु, यानी कि 200 जो है माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु, कितने भैया 200 माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन, इसके जस्ट पहले वाला जो सवाल था, यानी कि पीएमसी में कितने मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होंगे। चलो भैया 200 है, 200 पॉलिन ग्रेन बना हुआ है, 200 पॉलिन ग्रेन बना हुआ है, तो यानी कंप्लीट मियासिस में क्या होता है, कितनी सेल बनती है भैया कंप्लीट मियासिस में, बोलिए भाई कंप्लीट मियासिस में कितनी सेल, यलबी जी हो। तो कंप्लीट मियोसिस में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अगुणित कोशिका का मतलब n, ठीक है,
4 अगुणित कोशिका बनेंगी। तो 4 अगुणित कोशिका अगर बन रही हैं तो टोटल कितने बने हैं, कितने अगुणित कोशिका बनी है? 200। तो अब यानी कि 200 है, कितने मियोसिस से, यानी 50 चौका 200 सीधा, यानी कि 200 बटा कितना 4, 4 पंचे 20, ये 20 खत्म, एक जीरो यहाँ पर, यानी कितने मियोसिस होंगे? 50 मियोसिस होगा। ऑप्शन नंबर आपका सही है बी वाला भैया। पहले ऑप्शन में था 400, दूसरे में 50, तीसरे में 200, चौथे में 100 मियोसिस डिवीजन। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले प्रश्न पर। हाँ, यही सॉल्व करते रहो, बाकी कबड़पन फैलाए हो, आता जाता कुछ नहीं है। फिलहाल आप लोग बहुत आता है भैया, आता है। ठीक है, लगाइएगा इसको। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये कमेंट करिएगा इसको, इसके पहले वाला एक दूसरा थोड़ा सा एक सवाल, ये वाला हाँ थोड़ा सा अलग सवाल है। इस अलग सवाल को आइए समझें क्या है अलग में। अरे आएगा कहाँ से, आएगा तो इसी में से ना। क्या बदल देगा? जब आपको पूरा ज्ञान रहेगा तो कहीं से वो अंक बदल दें, कोई सेल बदल दें, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है ना, सब आप कर लेंगे, महान है आप। चलिए एक सवाल है, इसको आप भी मतलब एक सवाल इसको लगाइएगा। कह रहा है 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए 112 माइक्रोस्पोर बना हुआ है भैया। माइक्रोस्पोर के निर्माण में क्या होगा? कितने पीएमसी में कितने मियोसिस होंगे? मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा। पहला ऑप्शन आपके पास लिख दे रहे भैया 56, 56। दूसरा ऑप्शन है आपका 28, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 112, चौथा ऑप्शन है आपके पास 224। कमेंट जरूर करें, सेम सवाल है इसके पहले वाला। आइए अगले सवाल पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? भारत के तो कौन होंगे? पंचानन माहेश्वरी हैं क्या? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ही होंगे, यानी पंचानन माहेश्वरी साहब, ये कौन है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के पापा। ठीक है ना, पापा हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें तो इस तरह के क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट आपको लगते हों। हाँ, एक बात और है, एंजियोस्पर्म से ही संबंधित बात है कि जो एंजियोस्पर्म में यानी कि आवृत बीजी जो पौधा है, एंजियोस्पर्म में सबसे इसका मुख्य कैरेक्टर क्या होता है? मेन कैरेक्टर क्या है इसका? मेन कैरेक्टर क्या होगा भाई? इसका मेन कैरेक्टर है डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब दोहरा निषेचन पाया जाता है। ठीक है ना, उस दोहरे निषेचन के बारे में किसने बताया था? नवासिन ने। किसने भैया? नवासिन ने। किस प्लांट में? क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया प्लांट में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और यहां पर इस कैरेक्टर में ये पूछा है भैया कि द्विबीजपत्री पौधों का प्रारूपिक भ्रूणकोश कैसा होता है? तो प्रारूपिक भ्रूणकोश जो होता है वो आपका 8 केंद्रक वाला, 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाला होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखना। और ये जो है इसका एंजियोस्पर्म का बहुत अच्छा वाला कैरेक्टर है, बढ़िया वाला है। ठीक है ना। हाँ, तो अब इसके बाद के जो क्वेश्चन इस चैप्टर में, प्लांट से मुझे लगता है कि दिख नहीं रहा भाई, 2-4 क्वेश्चन थे ठीक ठाक। और हाँ, एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है और टीजीटी पीजीटी के लिए ज़रूरी है, वो तो है ही है। ठीक है ना, इसको भाई साफ करके आपको एक लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। ये बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए और प्लस जो बॉटनी में पेपर दे रहे हैं, बॉटनी या जूलॉजी, बॉटनी में, बायोलॉजी में, उसके लिए, उनके लिए भी कह रहा है कि भाई किसी पराग कोश की
किसी परागकोश की लघु बीजाणु ध्वनि यानी कि माइक्रो स्पोरेंजियम की बात कर रहा है भैया। स्पोरेंजियम की बाह्यतम का मतलब आउटर मोस्ट सेल, बाह्यतम और वह सबसे भीतरी, गजब, सबसे भीतरी परत पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है इंडोथीसियम एंड टेपिटम, गजब, फंसा रहा है। दूसरा दे रहा है एपिडर्मिस और क्या दे रहा है, एंडोथीसियम और भैया तीसरा जो ऑप्शन इन्होंने दिया है एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर, गजब, मिडिल लेयर। और चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया है अच्छा वाला एपिडर्मिस व टेपिटम, एपिडर्मिस व टेपिटम। अब आप बताइए भैया कौन सा सही होगा इसमें। अब माइक्रोस्पोरेंजियम, तो मैंने अभी बताया था आपको कि जो प्रारूपिक लघु बीजाणु ध्वनि होती है वो 4 प्रकोष्ठ में होती है। आपने अभी कुछ देर पहले देखा था 4, तो 1 2 3 4। ये जो थैली बनाई जा रही क्या है भैया, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये जो आउटर लेयर है, जो सबसे बाहर की लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हो गई। और इसके बाद की जो लेयर है उसको बोलते हैं क्या, बताइए उसको क्या बोलेंगे भैया, उसको बोलेंगे हम लोग इंडोथीसियम। ये आपकी हो गई इंडोथीसियम। और इसके बाद की जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, रेड कलर में आपको बना करके दिखाया जा रहा है भैया, यहाँ पे समझ लेना ऐसे। तीसरी वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोल रहे हैं भैया, मिडिल लेयर। और जो अंतिम वाली लेयर है इस माइक्रोस्पोरेंजियम की थैली पर, यहाँ पर इसको सबसे अंतिम वाली लेयर को क्या बोल रहे हैं आप, टेपिटम, मतलब 4 परत की बनी होती हैं। तो 4 परत में क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी परागकोश की माइक्रोस्पोरेंजियम की बाह्यतम व सबसे भीतरी परत का नाम बोलिए। सबसे बाहर कौन सा मिला, पहली लेयर ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। तो पहली वाली कौन, सबसे बाहर कौन है, एपिडर्मिस, सबसे अंदर कौन, टेपिटम, गजब। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, चौथा ऑप्शन सही है, एपिडर्मिस, पहली लेयर आउटर और सबसे अंदर वाली कौन, टेपिटम। वेरी इंपॉर्टेंट है, IMP, इसको जरूर टिक्का मार लेना। तो वीडियो अपने दोस्तों में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए भैया, धन्यवाद।